अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिखाता हूँ वैलेंसी क्या है और किस ग्रुप एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या क्या हो सकती है। अक्सर जब मैं स्टूडेंट्स से पूछता हूँ कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, उनका आंसर होता है -2, या बेरिलियम की वैलेंसी क्या है तो उनका आंसर होता है +2। तो ये बात जहन में रहे कि वैलेंसी में कोई प्लस माइनस नहीं होता, बस एक एटम जितने बॉन्ड बना सकता है वो उसकी वैलेंसी है। मसलन एक एटम 2 बॉन्ड बना सकता है तो उसकी वैलेंसी है 2, कोई +2 -2 नहीं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि किस ग्रुप की वैलेंसी क्या क्या हो सकती है। देखिए, एक तरफ हम लिखते हैं ग्रुप्स, चले इधर हम लिखते हैं ग्रुप्स, इधर लिखते हैं वैलेंस। ग्रुप नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ये मैं ए ग्रुप की बात करूं, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A और ग्रुप नंबर 8A। तो ग्रुप 1 की वैलेंसी हमेशा होती है 1, ग्रुप 2 की वैलेंसी हमेशा 2 होती है, इस तरह 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5 या 3। ठीक है, 6 की 6 या 2 या इनके दरमियान, 7 की 7 हो सकती है या 1। ग्रुप नंबर 8 की वैलेंसी या तो 8 हो सकती है, जो कि बहुत रेयर केसेस में है, या 0 अक्सर केसेस में। इसको इसलिए जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो जितने भी हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो सबकी वैलेंसी होगी 1 के बराबर, यानी ये एक बाण बनाते हैं। ग्रुप 2 वाले 2 बाण बनाते हैं। इसी तरह ग्रुप 3 वाले जो है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हीलियम, ये हमेशा 3 बॉन्ड्स बनाते हैं और इन तीनों ग्रुप की वैलेंसी फिक्स्ड है, हमेशा 1, हमेशा 2, हमेशा 3। ग्रुप नंबर 4 है तो इसकी वैलेंसी होगी 4, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड जो है तो इनकी वैलेंसी होगी 4। ग्रुप नंबर 5 है तो इनकी वैलेंसी होगी 5, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो एलिमेंट्स है ग्रुप नंबर 5 के, इनकी वैलेंसी होगी या 5 या 3 के बराबर, यानी ये तो या 3 बॉन्ड्स बनाएंगे या 5 बनाएंगे। इसी तरह ग्रुप नंबर 6 है तो इसकी वैलेंसी या होगी 6 या 2। ठीक है, इसी तरह ग्रुप नंबर ग्रुप नंबर 6 में एलिमेंट्स है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। इस तरह ग्रुप नंबर 7 है तो 7 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टार्टीन जो है, इनकी वैलेंसी होगी या 7 या 1 के बराबर। और ग्रुप नंबर 8 है तो इनकी वैलेंसी, ये ग्रुप नंबर 8 है, इसमें हीलियम, नियान, अर्गान, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान है। नोबल गैसेस है, इनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट है, न किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, न देता है, न शेयर करता है, न आयनिक बॉन्ड बनाता है, न कोवेलेंट। तो इसकी वैलेंसी अक्सर 0 होती है क्योंकि ये कोई बॉन्ड नहीं बनाते, लेकिन अगर बनाते हैं तो फिर इसकी वैलेंसी 8 होगी, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो ग्रुप नंबर 4 तक तो बात क्लियर है, लेकिन ग्रुप नंबर 5 में कैसे वैलेंसी या 5 हो सकती है या 3 हो सकती है। तो फिर पहले मैं आपको 3 का भी एग्जांपल देता हूं, फिर 5 का भी। अब देखिए, अमोनिया को ही ले लें, NH3 का एग्जांपल ले लें। यहां पर नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है? 3 है। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है? 3 के बराबर है। अब आप HNO3 का
HNO3 का एग्जांपल ले लो। HNO3 का स्ट्रक्चर इधर देखें। HNO3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं HNO3 का। नाइट्रोजन दरमियान में, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, तीसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल और फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 5, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 5 है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 5 भी हो सकती है ग्रुप 5 वालों की, और 3 भी हो सकती है। 3 बाइनरी कंपाउंड्स में अक्सर होती है, ये बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी कंपाउंड वो होते हैं जो सिर्फ 2 एलिमेंट से बनते हैं, एक एलिमेंट नाइट्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन, जबकि ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसमें एलिमेंट 2 से ज्यादा है। इसी तरह ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 6 को आप देखें। ग्रुप नंबर 6 की वैलेंसी 2 हो सकती है, 6 तक हो सकती है। तो अब पहले आप 2 का एग्जांपल ले लें। H2S में देखें, H2S में तो सल्फर की वैलेंसी क्या है, 2 है, क्योंकि इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं। तो 2 की कहानी तो क्लियर हो गई। 6 बॉन्ड कैसे बना सकते हैं, तो अब आप H2SO4 का एग्जांपल ले लें। H2SO4 के स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो इसमें सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और H सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और H। तो सल्फर ने कितने 6 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर इसकी वैलेंसी 6 है। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 7 को देखें। ग्रुप नंबर 7 की वैलेंसी बाइनरी कंपाउंड में 1 होगी। बाइनरी केस में मसलन HCl है तो क्लोरीन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, 1, तो इसकी वैलेंसी 1 है। जबकि इसकी वैलेंसी अगर आप HClO में देखें, या आप इसकी वैलेंसी HClO2 में देखें, या आप इसकी वैलेंसी HClO3 में देखें, या आप इसकी वैलेंसी HClO4 में देखें। HClO में इसकी वैलेंसी क्या है, तो अच्छा HClO2 में इसकी वैलेंसी क्या है, तो क्लोरीन है, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके साथ H है, तो इसकी वैलेंसी है 3। ठीक है, HClO में Cl की वैलेंसी है 1, क्योंकि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ क्लोरीन है ऑक्सीजन की। HClO3 का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो HClO3 में ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, तीसरे के साथ सिंगल और फिर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, 5 है, यहाँ पर 1 3 5। जबकि HClO4 में अगर आप देखें तो क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड और H। तो यहाँ पर क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 2 2 2 6 जमा 1 7 है। तो यानी हैलोजन की वैलेंसी 1 से जा सकती है 7 तक। ठीक है, तो ये वैलेंसी है। वैलेंसी के बारे में इंशाल्लाह MCQs हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।